आधी रात का वक्त था। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही थी। मुंबई शहर में इस समय सन्नाटा पड़ा हुआ था। ठीक मुंबई शहर के दूर एक फार्म हाउस में बत्तियां जल रही थी। उस समय उस फार्म हाउस में केवल 3 लोग थे, राजन, पीताम्बर और राहुल। वो तीनों बचपन के मित्र थे जो आज बहुत समय बाद गप्पे लड़ा रहे थे। एक बात तो माननी पड़ेगी राजन, हम तीनों मित्र में सबसे ज्यादा कामयाबी तुम्हें मिली है। राजन, आज तुम मुंबई शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो। मेरी ही तारीफ करते रहोगे पीताम्बर, या अपने बारे में कुछ बताओगे? आज हम तीनों दोस्त पूरे 10 साल बाद मिल रहे हैं। अरे अपने बारे में क्या बताऊं यार, मैं तो एक सरकारी नौकर हूँ। आजकल तो सरकारी नौकरी में बिजनेस में से ज्यादा कमाते। अरे नहीं पीताम्बर, मेरी तो महीने की कमाई केवल 50,000 रुपए है। तुम्हारी कमाई 50,000 है पीताम्बर, लेकिन जो तुम रिश्वत लेते हो उसका हिसाब किताब तुम्हारे पास भी नहीं होगा। पीताम्बर की बात सुनकर राजन तेज तेज हंसने लगा। अफसोस राजन, तुम जासूसी करने में तुम हमेशा माहिर हो। तुम्हें तो सारी बात पता लग जाती है। हम दोनों अपने बारे में ही बताते रहेंगे या उस राहुल से भी कुछ पूछेंगे? इतना बोलकर राजन राहुल की ओर देखने लगा। अपने बारे में कुछ बताओ राहुल, तुम इतने साल में क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहा होगा? हमेशा की तरह लड़कियों के आगे पीछे घूमता होगा। मैंने तो ये सुन रखा है कि ये आज तक नहीं सुधरा। तुम सही कहते हो, इसकी पत्नी भी इससे परेशान रहती है। तुम्हें याद है ना राजन, कॉलेज के दिनों में राहुल को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता था। इसके दिमाग की नस बहुत जल्दी फूल जाती थी, इसलिए हम दिमाग की नस कहकर चिढ़ाया करते थे। पीताम्बर की बात सुनकर राहुल उठकर खड़ा खिड़की की ओर देखने लगा। राजन, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे इस फार्म हाउस में हम 3 लोग ही मौजूद हैं। नहीं यार, ये फार्म हाउस ज्यादातर खाली पड़ा रहता है। यहाँ हम तीनों के अलावा यहाँ और कोई मौजूद नहीं है। पीताम्बर, क्यों? राहुल को ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि उन तीनों के अलावा कोई और भी मौजूद है? ये बात वो अपने दोस्त से कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अपने मजाक उड़ने के डर से वो ये बात अपने दोस्तों से नहीं कही। बारिश बंद हो चुकी थी और मैं अब चलता हूँ दोस्त, कल मिलेंगे। रात में जाने की क्या जरूरत है, आज रात यहीं रुक जाओ। नहीं, मेरी बीवी घर पर नहीं है और मेरी बेटी घर पर अकेली है। इतना कहकर राहुल फार्म हाउस से बाहर निकल गया। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपने घर चला गया और थोड़ी देर में वो अपने घर के पास था। राहुल अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि दरवाजे पर किसी के दस्तक देने से वो चौंक गया। इतनी रात में कौन हो सकता है? राहुल ने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे पर एक अजीब सा व्यक्ति खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। कौन हो तुम? पहले अंदर तो आने दो सर। उसके बाद मैं आप बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? समय देख रहे हो, रात के 12 बजे हैं। सर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, केवल 2 मिनट का समय लूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दे सकता। उस आदमी ने कुछ पुराने पेन उस राहुल को दिखाने लगा। सर, ये पेन आपको मार्केट में 50 रुपये में मिलेंगे और आपको ये पेन केवल मैं 12 रुपये में दे सकता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर राहुल का दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब है? आधी रात को कोई पेन बेचता है? राहुल की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो राहुल को बहुत गौर से देखने लगा। उसके देखने का अंदाज राहुल को बहुत अजीब सा लगा। राहुल उस व्यक्ति को अब गौर से देखने लगा। उसने देखा कि वो व्यक्ति बहुत पुराने ढंग से कपड़े पहने हुए था, जैसे कि आज से 30 साल पहले लोग पहनते थे। वो व्यक्ति बहुत ही
भारी आवाज में राहुल से बोला, सर आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत पुराने कपड़े पहने हुए हूँ। जरा गौर कीजिए सर, शायद आपकी याददाश्त वापस आ जाए। राहुल उस व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखने लगा और वो घबराता हुआ कपकपाता हुआ बोला, ये कैसे हो सकता है? किसी भी हाल में संभव नहीं है। सब कुछ संभव हो सकता है। आज भी वही तूफानी रात है। अचानक उस व्यक्ति का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंख की पुतलियां चमकने लगी। उसके दोनों हाथ जंगली भेड़िए के समान परिवर्तित हो गए। उसके बाल बहुत अधिक लंबे हो गए। उस व्यक्ति ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही राहुल दर्द से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में बहुत तेजी से करंट लग रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर गया। अचानक वो भयानक व्यक्ति अपनी असली अवस्था में आ गया और वो पूरे पेन को राहुल के मुंह पर फेंक दिया। अगले दिन पुलिस राहुल की लाश को गौर से देख रही थी। इंस्पेक्टर विजय अपने हवलदार सीताराम से बोले, समझ में नहीं आता सीताराम, मैंने लाश को बहुत बारीक से जांच किया है, शरीर में कोई भी चोट का निशान नहीं है, फिर भी इसकी मौत हुई कैसे? बॉडी की हालत देखो सर, जैसे कि इसके शरीर में एक एक बूंद खून की निचोड़ ली गई हो, मगर बॉडी पर कोई कट भी नहीं लगा। कि तभी इंस्पेक्टर विजय की नजर राजन और पीताम्बर पर पड़ी, जो डरी हुई नजरों से अपने दोस्तों की लाश को अपनी आंखों से देख रहे थे। इन दोनों पर नजर रखो, इन दोनों पर नजर रखो। इनमें से एक शहर का प्रसिद्ध बिजनेसमैन है तो एक रिश्वत खाने वाला सरकारी नौकर, जिसकी कंप्लेन मेरे पास हमेशा आती है। इंस्पेक्टर के वहां से जाने के बाद वो तीनों दोस्त वहां से चले गए और एक हाईवे पर बने एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। ऐसा लगता है कि किसी ने उसके शरीर का सारा खून पी लिया हो, लेकिन एक बात पर गौर नहीं किया राजन। कौन सी बात? राहुल की पत्नी ने सबसे पहले हमें ही कॉल किया था। सुबह सुबह सबसे पहले राहुल की बॉडी को हम दोनों ने ही देखा था। तुमने नहीं देखा? उसकी बॉडी पर बहुत पुराने पेन पड़े हुए थे। इसमें गौर करने वाली क्या बात है? हो सकता हो वो पेन राहुल की बेटी के हों। क्या तुम्हें उन पेन को गौर से नहीं देखा? इस तरह के पेन आज से 20 से 30 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे। पीताम्बर की बात सुनकर राजन भी डर गया। राजन दहशत भरी नजरों से पीताम्बर की ओर देखने लगा। कहीं तुम वो तो नहीं कहना चाहते वो वापस आ गया है? जिस तरह से हमारे दोस्त की हत्या हुई है उस तरह से तो मुझे यही लग रहा है। राज, कहीं वो बात सच न हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो संभव ही नहीं है। संभव तो ये भी नहीं कि किसी की बॉडी पर कट का निशान ना हो और उसके शरीर से सारा का सारा खून गायब हो। सच तो ये है राज, मुझे अब घर जाने से भी डर लग रहा है। मुझे लगता है कि हम दोनों को अब साथ साथ रहना चाहिए। पीताम्बर की बात सुनकर राजन बहुत गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे से डर साफ साफ झलक रहा था। तुम सही कह रहे हो, आज रात तुम मेरे फार्म हाउस में सो जाओ, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी पत्नी को बोल दूंगा कि मुझे एक बहुत बड़ी मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं रात में घर नहीं आ पाऊंगा। राजन पीताम्बर के साथ उसके फार्म हाउस में चला गया। शाम के समय अचानक मौसम फिर से खराब हो गया। तूफान के साथ तेज वर्षा होने लगी। जहां राज सो रहा था तो पीताम्बर को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात का समय हुआ ही था कि राजन के फार्म हाउस के दरवाजे की डोरबेल बजने लगी। पीताम्बर ने देखा राजन अभी भी सोया हुआ था।
इतनी रात में कौन हो सकता है, लेकिन बाहर कोई लगातार डोरबेल बजा रहा था। अरे रुक जाओ, क्या तुम्हारे हाथ डोरबेल से चिपक गए हैं क्या? पीताम्बर ने गुस्से से आकर दरवाजा खोल दिया। कौन हो तुम? पहले मुझे अंदर आने दो सर। बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही है। बारिश से बचने के लिए मैं कोई ठिकाना ढूंढ रहा था कि तभी मेरी नज़र इस फार्म हाउस पर पड़ गई। फार्म हाउस की लाइट जलती देखी तो यहाँ आ गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? इस शहर के तो मालूम नहीं पड़ते। मैं सेल्समैन हूँ सर। उस व्यक्ति के ऊपर बैग को टंगा हुआ देख ठीक है। अंदर आ जाओ। वो व्यक्ति पीताम्बर के साथ अंदर आ गया। पीताम्बर राजन के साथ सोफे पर बैठा हुआ उस आदमी से बोला, तुम अमेज़न के सेल्समैन हो या किसी और के? मतलब नहीं समझा। मैं ये नाम पहले कभी नहीं सुना। तुम तो कह रहे थे कि तुम सेल्समैन हो भी तुमने ये नाम कभी नहीं सुना। वो व्यक्ति रहस्यमय अंदाज से बोला, दरअसल मैं घर घर जाकर पेन बेचा करता हूँ सर। उस व्यक्ति ने अपने बैग से पेन निकाली और पीताम्बर की ओर प्यार से देखता हुआ बोला, सर ये पेन आपको मार्केट में 50 रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये सारे पेन आपको केवल 12 रुपए में दे दूंगा। ये बोलते हुए उस व्यक्ति का चेहरा किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे में बदल गया। उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर पीताम्बर के होश उड़ गए। वो राजन को उठाने लगा। राजन अचानक उठ गया और उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, तुम तो वही सेल्समैन जो आज से 20 साल पहले मर गए थे, मगर तुम तो जीवित हो। ये कैसे हो सकता है? किसने कहा कि मैं जीवित हूँ? तुम सब ने मेरा मजाक उड़ाते हुए मारा था। मैं तुम सबके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, मगर तुम लोगों को मुझ पर दया नहीं आई। हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें जानबूझकर ट्रक के सामने नहीं फेंका था। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। फिर से याद करो, तुमको वो अपना गुनाह याद आ जाएगा। उसकी बात सुनकर पीताम्बर और राजन 20 साल पहले की बात को याद करने लगे, जब वो नवयुवक थे। यार पीताम्बर, वो देख, छछूंदर सेल्समैन अपने पेन बेचने के लिए आया है। यही समय है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसे पेन बेचने में कितना फायदा नजर आता है। क्यों ना इसे पकड़ कर पूछ ले। सही कह रहे हो, जब तक इससे पूछ नहीं लेते तब तक मजा नहीं आता। मेरा तो सारा दिन खराब हो जाता है। चलो इससे पकड़ते हैं। उन तीनों के सामने एक सीधा साधा लड़का चश्मा लगाए चला जा रहा था। अचानक वो तीनों उस लड़के के सामने खड़े हो गए। ये सेल्समैन कहाँ जा रहे हो? ये जानते हुए भी कि जब तक हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा ले तुम्हें मजा नहीं आता। आज हमने तुम्हें इसीलिए रोका है कि तुम इन मामूली पेन को बेचकर कितना कमा लेते हो। आखिर तुम तीनों चाहते क्या हो? मैं इन पेन को बेचकर कितना भी कमा लूं, कम से कम तुमसे तो पैसे नहीं मांगने आता। इन पेन को बेचकर अपने स्कूल की फीस चुका देता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपनी फीस के लिए अपने माता पिता के साथ हाथ फैलाता फिरूं। राहुल ने देखा एक ट्रक बड़ी तेजी से चला जा रहा था। अचानक राहुल ने उस सेल्समैन को उस ट्रक के सामने ढकेल दिया। ट्रक उसको कुचलते हुए निकल गया। सेल्समैन दर्द के साथ तड़पते हुए बोला, तुम तीनों अपने जीवन में एक बात याद रखना, मैं वापस आऊंगा। तुम तीनों से अपनी मौत का बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर वो सेल्समैन ने अब दम तोड़ दिया। याद आ गया तुम दोनों को? इतना बोलकर उस सेल्समैन का चेहरा उसी भयानक व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। उस भयानक व्यक्ति ने राजन और पीताम्बर का हाथ पकड़ लिया। राजन और पीताम्बर को ऐसा महसूस हुआ कि उनके शरीर में बिजली का करंट दौड़ता जा रहा है। कुछ ही देर में उन दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए और वो दोनों मर गए। उस व्यक्ति ने उन पेन को उसकी बॉडी
के ऊपर फेंक दिया और वहां से गायब हो गया।